दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और दिवंगत अभिनेता विनोद खन्ना के बारे में। आज जानेंगे दोनों एक्टर्स के जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में जिसे याद कर अमिताभ बच्चन आज भी कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई थी, और उस बात के लिए आज भी वह विनोद खन्ना से माफी मांगते नजर आते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्या थी वो घटना? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम बॉलीवुड से रिलेटेड इसी तरह की रोचक जानकारियां अपने इस चैनल पर शेयर करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 14 में एक कंटेस्टेंट द्वारा विनोद खन्ना से हुए विवाद के बारे में पूछा गया तो अमिताभ बच्चन ने तुरंत माफी मांगी। विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन के बीच यह विवाद आज से 45 साल पहले का है। दोनों के बीच मनमुटाव की यही वजह रही थी और इसी घटना के बाद विनोद खन्ना ने अमिताभ के साथ काम करना बंद कर दिया। भारत में सबसे लोकप्रिय शो में से एक कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया जाता है। यह शो अक्सर सुर्खियों में रहता है। बिग बी हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट से न सिर्फ सवाल पूछते हैं बल्कि ढेर सारी बातें भी करते हैं। इस शो के सीजन 14 में जब हॉट सीट पर बैठे सूरजदास ने अमिताभ बच्चन से कहा कि उन्होंने कहीं पढ़ा है कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान उन्होंने विनोद खन्ना पर एक कांच का गिलास फेंका था जो जाकर उनकी ठुड्डी पर लग गया था और इस वजह से उन्हें 16 टांके लगाने पड़े थे। क्या यह सच है? इस पर अमिताभ बच्चन ने कहा, सर आपने बिल्कुल सही सुना है, हमसे गलती हो गई थी, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन कहते हैं, भाई साहब जब इतना सब कुछ जानते हैं आप तो काहे टोक रहे हैं हमको। बिग बी का ये अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया था। दोस्तों, बात साल 1978 की है जब अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन ने विनोद खन्ना पर कांच का गिलास फेंका था जो उनकी ठुड्डी पर लग गया था और इसके लिए उन्हें 16 टांके लगाने पड़े थे। फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था। प्रकाश मेहरा के साथ अमिताभ बच्चन की यह 5वीं फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ राखी, रेखा और अमजद खान मुख्य भूमिका में नजर आए थे, जबकि निरूपा रॉय और कादर खान स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे। यह फिल्म साल 1978 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। दरअसल फिल्म मुकद्दर का सिकंदर की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना की तरफ एक कांच का गिलास फेंकना था और विनोद को झुककर बचना था। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, अमिताभ बच्चन ने पूरी ताकत से एक गिलास विनोद खन्ना की तरफ फेंक दिया, लेकिन विनोद खन्ना सही समय पर झुक नहीं पाए और वह गिलास सीधे उनकी ठुड्डी पर जा लगा। विनोद खन्ना को इतनी तेज चोट लगी थी कि उनका चेहरा लहूलुहान हो गया। उन्हें करीब 16 टांके लगे। कहा जाता है कि इस घटना के बाद अमिताभ काफी घबरा गए थे। उन्होंने फौरन विनोद खन्ना से माफी भी मांगी थी, लेकिन इस घटना के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। इस घटना से विनोद खन्ना इतने आहत हुए कि उन्होंने अमिताभ के साथ दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं करने का फैसला कर लिया। इस सीन के बारे में बताते हुए अमिताभ बच्चन कहते हैं कि इस सीन में हम शराब पी रहे थे और मुझे पता चलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और से प्यार करती है, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है तो गुस्से में मैं गिलास नीचे फेंक देता हूँ, लेकिन वह गिलास उनकी ठुड्डी पर जाकर लग जाता है और वह घायल हो जाते हैं। अमिताभ आगे कहते हैं कि हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने उन्हें टांके लगाए और फिर मैं उन्हें उनके घर ले गया और उनकी पत्नी से भी उस एक्सीडेंट के लिए माफी मांगी। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनमें साथ काम किया है एक्टर विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन ने। माना जाता है दोस्तों कि एक समय में एक ही सुपरस्टार हो सकता है और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार थे, लेकिन कहा जाता है कि अगर विनोद खन्ना ने उस दौर में फिल्मों में काम करना बंद नहीं किया होता तो वह 80 के दशक के सुपरस्टार होते। फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे के राइवल होने के साथ साथ अच्छे फ्रेंड्स भी थे। इनकी दोस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ने 10 से ज्यादा फिल्मों में साथ काम किया। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में जिनमें दोनों एक्टर्स ने साथ में काम किया है। रेशमा और शेरा, गुड्डी, कुंवारा बाप, हेरा फेरी, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर। अमिताभ बच्चन द्वारा शेयर किए गए ब्लॉग में अपने दोस्त को खोने का गम साफ नजर आ रहा है। क्या विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन एक दूसरे की सफलता से जलते थे?
विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों ने 70 और 80 के दशक में बड़े पर्दे पर खूब राज किया। दोनों ने कई सुपरहिट फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन दोनों के बीच राइवलरी साफ नजर आती थी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब विनोद खन्ना की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अमिताभ बच्चन भी डर गए थे। चलिए जानते हैं क्या था ये मामला। विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1969 में फिल्म मन का मीत से की थी, जिसमें उन्होंने एक विलेन की भूमिका निभाई थी। उस दौर में शायद ही किसी को विलेन के किरदार से इतनी लोकप्रियता मिली हो कि उन्हें फिल्मों में अभिनेता के रोल मिलने लगे हो और वह देखते ही देखते सुपरस्टार भी बन गए हो। फिल्म पूर्व पश्चिम, सच्चा झूठा और मेरा गांव मेरा देश जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने के साथ ही वह उस दौर के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल हो गए थे। इसी दौर में अमिताभ बच्चन का करियर भी अपने चरम पर था। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने परवरिश, खून पसीना और अमर अकबर एंथनी जैसी कई सफल फिल्मों में साथ काम किया। कहा जाता है कि इनकी दोस्ती को बड़े पर्दे पर खूब देखा गया, लेकिन असल जिंदगी में दोनों कभी दोस्त नहीं बन सके। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और दर्शकों ने भी इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिससे लोग अनजान थे। अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना से जलने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस समय विनोद खन्ना कई निर्देशकों की पहली पसंद बन गए थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि जिन फिल्मों में दोनों ने एक साथ काम किया, उन फिल्मों में विनोद खन्ना को ज्यादा दमदार किरदार मिल गया। यही वजह रही जिसके कारण अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों में विनोद खन्ना का रोल कम करवा दिया। हालांकि दोनों ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। जब विनोद खन्ना से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया कि हम फिल्मों में एक ही दौर में काम कर रहे थे और हर कोई अपने फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में हमारे बीच कंपटीशन की भावना जरूरी थी, लेकिन इसे राइवलरी कहना सही नहीं होगा। हमारे बीच दुश्मनी की भावना कभी भी नहीं रही। एक और जहां अमिताभ ने फिल्मों में काम करके खूब नाम कमाया और वहीं दूसरी ओर मैंने फिल्मों से दूरी बनाकर राजनीति और अध्यात्म की ओर रुख कर लिया। अमिताभ बच्चन ने भी इस बारे में बात करते हुए कहा कि मेरे समकालीन बॉलीवुड अभिनेताओं में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया और मुझे बॉलीवुड में अकेला ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।